स्वागत है दोस्तों गोप एकेडमी में। हम लोग इस लेक्चर में मुख्य रूप से सिर्फ फैक्ट की बात करेंगे और आगामी किसी भी एग्जाम में आपका अगर हिस्ट्री आ रहा है, खासकर जीआईसी लेक्चरर और असिस्टेंट प्रोफेसर की बात हम लोग आगे कर रहे हैं, सिर्फ फैक्ट की बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला सवाल है दोस्तों कि भारतीय प्रागैतिहास के जनक कौन है? रॉबर्ट ब्रूस फुट। दूसरा सवाल है भीमबेटका शैल चित्रों की खोज किसने की? वी.एस. वाकणकर। स्लो लग रहा हो तो आप स्पीड बढ़ा सकते हैं। भारत में मानव के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले हैं? नर्मदा घाटी में। कृषि का प्रारंभ कब होता है? नवपाषाण काल में। प्राचीन कृषि के साक्ष्य कहाँ मिले हैं दोस्तों? मेहरगढ़ में। इसमें एक्सप्लेन नहीं रहेगा, सिर्फ केवल फैक्ट रहेगा। भीमबेटका स्थित है मध्य प्रदेश में। सिंधु सभ्यता का काल 2500 से 1750 ईसा पूर्व। सिंधु सभ्यता का स्वरूप नगरीय सभ्यता। सिंधु सभ्यता की लिपि क्या है? अपठित है। लिपि तो है लेकिन अभी पढ़ी नहीं गई है। और सिंधु सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा है? हड़प्पा नगर है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। दूसरा प्रमुख नगर कौन सा है? मोहनजोदड़ो। और प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा है? लोथल। सिंधु सभ्यता का। हड़प्पा की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। कब की थी? 1921 में। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? आर.डी. बनर्जी ने। और सिंधु सभ्यता की मुख्य नदी कौन सी है? सिंधु है। आगे चलते हैं 15th पे। 15वां क्वेश्चन है दोस्तों, ये हो गया। पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? 510 ईस्वी में। पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु कब हुई थी? 632 ईस्वी में। सिंधु पर आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के एक समय में 712 ईस्वी में पहला आक्रमण माना जाता है तुर्कों का। महमूद गजनवी के आक्रमण कितनी बार हुए हैं? 17 बार। गजनवी का इतिहासकार जो था वो उतबी था, ये भारत भी आया था। भारत आने वाले एक मिनट भारत आने वाले विद्वान कौन से हैं? अलबरूनी। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 में। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1192 में। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। वहीं लाख बख्श की उपाधि किसकी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की ही थी। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक कौन थी? महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। इल्तुतमिश की उपाधि सुल्तान ए आजम थी। बलबन की नीति क्या थी? लौह और रक्त की नीति थी। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नीति मूल्य नियंत्रण से थी। मोहम्मद बिन तुगलक राजधानी परिवर्तन करता है। फिरोज शाह तुगलक नहरों का निर्माण करता है। और तैमूर का आक्रमण कब होता है? 1398। वास्को द गामा भारत कब आता है? 1498। वास्को द गामा भारत पहुंचता है कहाँ पे? कालीकट पे। केरल का तट है एक। पुर्तगाली शक्ति का संस्थापक कौन था दोस्तों? अल्बुकर्क था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होती है? 1600 ईस्वी में होती है। और पहली फैक्ट्री कब स्थापित होती है? अस्थाई 1611 में, अस्थाई सूरत में 1613 में। पहली फैक्ट्री कब? सूरत में 1613 में। ये अस्थाई पूछा जा रहा है। जब कुछ ना पूछे तो सूरत, नहीं तो अस्थाई जब करके पूछेगा तो मसूलीपट्टनम में। अंग्रेजों को व्यापार अनुमति कब मिली? जहांगीर के शासनकाल में। डच कंपनी स्थापित हुई थी 1602 में। फ्रांसीसी कंपनी स्थापित हुई थी 1664 में। प्रथम कर्नाटक युद्ध कब होता है? 1746 से 48। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1758 से 63। सप्तवर्षीय युद्ध जो था। प्लासी का युद्ध 1757। बक्सर का युद्ध 1764। आगे अस्थाई बंदोबस्त 1793। सहायक संधि की नीति किसने लाया था? लॉर्ड वेलेजली ने। लैप्स का सिद्धांत कौन दिया था? लॉर्ड डलहौजी ने। 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? मेरठ से। 1857 के नेता कौन बनाए गए थे? बहादुर शाह जफर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम रहे हैं। बंगाल विभाजन 1905 में होता है। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में होती है। लखनऊ समझौता 1916 में होता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में। असहयोग आंदोलन शुरू होता है 1920 में। साइमन कमीशन आता है 1927 में। और दांडी मार्च 1930 में। गोलमेज सम्मेलन 1930-32 में। पूना पैक्ट कब होता है? 1932 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। आजाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस से संबंधित कैबिनेट मिशन 1946 में। और भारत की स्वतंत्रता कब होती है? 15 अगस्त 1947 में। ठीक है।
संविधान के सभा का गठन कब होता है? 1946 में। संविधान लागू कब होता है? 26 जनवरी 1950 को। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में गठित होता है। हरित क्रांति कब लागू होती है? 1960 के दशक में। श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन। पंचवर्षीय योजना प्रारंभ होती है 1951 में। योजना आयोग की स्थापना होती है 1950 में। पहला उपग्रह भेजा जाता है 1975 में, जिसका नाम क्या होता है? आर्यभट्ट होता है। पोखरण परमाणु परीक्षण 1974 में। आर्थिक उदारीकरण 1951 में। जीएसटी लागू कब होता है? 2017 में। और 2017 में किस डेट को लागू होता है? 1 जुलाई को। सिंधु सभ्यता का ग्रेट बाथ मोहनजोदड़ो। और हड़प्पा का अनाज भंडार कौन कहलाता है? वही हड़प्पा शहर जो है स्थल वही। और लोथल का डॉकयार्ड कौन था? गुजरात में था, वही लोथल गुजरात में है। वेदों की भाषा जो है संस्कृत, वो प्राचीन संस्कृत है दोस्तों। संस्कृत ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। उपनिषद लगभग 108 उपनिषद हैं। जैन धर्म के संस्थापक महावीर हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध हैं। बुद्ध के को ज्ञान प्राप्त हुआ बोध गया में। महावीर को का जन्म जो होता है कुंडग्राम में होता है। और मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य रहे हैं। और बौद्ध धर्म, अशोक का धर्म क्या रहा है? बौद्ध धर्म रहा है। अशोक के शिलालेख किस में लिखे गए हैं? प्राकृत भाषा में। और गुप्त काल स्वर्ण युग, किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। और आर्यभट्ट महान गणितज्ञ रहे हैं। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में रहा है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी बिहार में रहा है। और हर्षवर्धन की राजधानी क्या रही? कन्नौज थी। अजंता गुफाएं महाराष्ट्र में और एलोरा की गुफाएं भी महाराष्ट्र में रही हैं। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में, जो कि कोणार्क सूर्य मंदिर जो है वो उड़ीसा में है। तो इस तरीके से 100 रैपिड फायर कंप्लीट होते हैं दोस्तों। अगर ठीक लगा हो तो जैसा हो बताइएगा। मिलते हैं कल सुबह। धन्यवाद।